पाकिस्तान टेलीविज़न की नाजरीन में मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह इसके यादगार प्रोग्राम हैं। ताहम वतन अज़ीज़ में रोनमा होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात भी PTV का हिस्सा बनते रहे हैं जिन्होंने मुल्क की तारीख़ का धारा बदल कर रख दिया था। तो आइए हमारे साथ 17 अगस्त 1988 की शाम पाकिस्तान टेलीविज़न पर ब्रेक होने वाली एक ऐसी ही खबर को सुनते हैं। अब तक आप असहाब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर मुमलिकत आज सुबह बहावलपुर के मुख्तसर दौरे पे तशरीफ़ ले गए थे। सहपेर 4:30 बजे के लगभग उनका जहाज़ इस्लामाबाद वापसी के लिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से रवाना हुआ, मगर परवास के चंद मिनट बाद एक धमाके से हवा में ही पट गया। आपने गुलाम इसहाक खान की ज़बानी C-130 हादसे की खबर मुलाहिज़ा फरमाई। अब तारीख़ के कुछ औराक पलटते हुए 5 जुलाई 1977 के दिन वापस चलते हैं। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पर 11 साल हुकूमत की। उनके दौरे इक़्तिदार में रोनमा होने वाले वाक़यात पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ का हिस्सा बनते रहे, यहाँ तक कि 17 अगस्त 1988 का सूरज तुलू हुआ, जिस दिन जनरल ज़ियाउल हक ने बहावलपुर में एक मसरूफ़ दिन गुजारा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैमरे के ऊपर लगा हुआ था, वही ला दिया। ये ज़बरदस्ती देते थे, दो दूर करें। मेरा कुछ नहीं। थैंक यू सर। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि सदारती तैयारे C-130 हरकुलीस का सरकारी नाम पाक 1 था, जो 17 अगस्त 1988 की सुबह सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और उनके साथियों को लेकर रावलपिंडी से बहावलपुर पहुंचा था। उसी दिन रावलपिंडी वापसी से पहले बहावलपुर एयरपोर्ट पर 14 तकनीकी माहिरीन ने तैयारे की जाँच पड़ताल के बाद उसे वापसी की उड़ान के काबिल करार दिया। तैयारे के पायलट विंग कमांडर मशहूद समेत अमले के 13 अरकान ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद सदर ज़ियाउल हक और अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड राफील समेत 17 मुसाफिर तैयारे पर सवार हुए।
C-130 हरकुलिस ने दोपहर 3:40 पर बहावलपुर से रावलपिंडी के लिए कामयाब टेक ऑफ किया, जिसके 11 मिनट बाद दोपहर 3:51 पर यह बदकिस्मत तैयारा दरियाए सतलुज के करीब हादसे का शिकार हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक तैयारे ने फ़ज़ा में हचकोले खाए और ज़मीन पर गिरकर रेत और मट्टी में धंस गया, जिसके फ़ौरन बाद फ्यूल टैंक में ज़ोरदार धमाके के बाद पूरा तैयारा आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हौलनाक हादसे से चंद लम्हे पहले बहावलपुर कंट्रोल टावर ने पायलट मशहूद की आवाज़ स्टैंड बाई सुनी, फिर पुश टू टॉक बटन की टिक टिक सुनाई दी, जिसके फ़ौरन बाद किसी ने धीमी आवाज़ में मशहूद पुकारा और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। 17 अगस्त 1988 को C-130 तैयारे के हादसे के नतीजे में सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक समेत तैयारे पर सवार तमाम 30 अफराद जाँ बहक हो गए। इस हादसे के फ़ौरन बाद पूरे मुल्क में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया, जिसके बाद शाम 6 बजे के करीब चेयरमैन सेनेट ग़ुलाम इसहाक़ खान ने टीवी पर यह खबर आवाम से शेयर की, जबकि उसी रात ठीक 9 बजे पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर होने वाले ख़बरनामे में न्यूज़ कास्टर अब्दुल सलाम ने तैयारा हादसे की खबर पढ़कर सुनाई। याद रहे कि सदर ज़ियाउल हक समेत हादसे में जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद की आखिरी रसूमात 19 अगस्त 1988 जुमातुल मुबारक के दिन अदा की गई। अजहर लोधी, जिसे आज से चंद दिन पहले तक हर उस बावक़ार कौमी तकरीब की कार्रवाई बराह रास्त पेश करने का एजाज़ हासिल था, जिसमें शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शिरकत के लिए तशरीफ़ लाते, लेकिन आज वही अजहर बादिले अंदोहगी और बाचश्मे खूना बबार शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की तदफीन का हाल बयान कर रहा है। आज ये कहते हुए कलेजा मुंह को आता है कि शहीद सदर ज़ियाउल हक की मैयत अपने आखिरी सफ़र पर आखिरी आरामगाह के करीब पहुंचाई जा रही है। दुनिया इस्लाम के अजीम रहनुमा और पाकिस्तान के शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को अब से कुछ देर बाद आलम इस्लाम की अजीम तरीन फैसल मस्जिद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। नाजरीन की मालूमात और दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि तैयारा हादसे के कुछ अरसे बाद अमरीकी तफ्तीशकारों की एक टीम ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड राफेल की बेवा रॉबिन राफेल को बताया कि तैयारा हादसे की वजह एक आम मैकेनिकी खराबी थी। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए इंटरनेट पर मौजूद मवाद और पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफ़ादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।